बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम नाज के किचन में पकाएंगे एग पोटैटो, और वो भी एक मुनफरिद अंदाज से, जो खाने में तो बहुत ही मुनफरिद है और टेस्टफुल है, लेकिन लुक वाइज भी ये एक मुनफरिद डिश है। जब आप इसको कुक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी सॉफ्ट, कितनी टेस्टफुल और कितनी लजीज, जायकेदार, ख़तरनाक, गज़बनाक रेसिपी रेडी होती है। बस आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को फुल वॉच करना है और मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो फिर ही आप एक गज़बनाक, शानदार और सबके दिल को लुभा देने वाली लजीज डिश रेडी कर सकेंगे। और जिस तरीके से महंगाई का दौर दौरा चाह रहा है, अगर चिकन या मीट मंगाने की हिम्मत ना भी हो तो आलू और अंडे मंगाए और ये दिल फरेब डिश रेडी करें। इसके लिए मैंने 1 kg पोटैटो लिए हैं, जिसको मैंने पील ऑफ करके कट करके पानी में डिप करके रखा हुआ है, और ये मेरे पास 6 अदद अंडे हैं जिसकी हम इसकी मुनफरिद डिश बनाएंगे। और ये 3 अदद प्याज थे दरमियानी साइज के, इसको मैंने कट कर लिया है। ये वाइट विनेगर और सोया सॉस है, इसका भी मैं ऐड करूँगी। अगर आपने ना ऐड करना हो तो स्किप कर सकते हैं। और ये बॉइल्ड पोटैटो है जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिकन मसाला और 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला और 1 टीस्पून ही मेरे पास हल्दी है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। इन स्पाइसेस के अलावा मेरे पास जो ड्राई स्पाइसेस में है वो 5 अदद इलायची है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी और 5 अदद मेरे पास लौंग है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये मेरे पास पेस्ट है टमाटर का, इसको भी हम ऐड करेंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये मेरे पास धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वगैरह की जो चटनी बनी होती है ना, वो मेरे पास है। ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। और ये मेरे पास फ्रेश लेमन जूस है, ये भी 2 टेबलस्पून के आसपास है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए मुकम्मल। अब हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरीके से कुक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बॉइल्ड पोटैटो जो है उसको हमने मैशर के साथ मुकम्मल पेस्ट बना लेना है। आप मैशर के साथ, चम्मच के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इनका पेस्ट बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम मैंने घी मेल्ट कर लिया देगचे में, और फ्लेम को बिल्कुल लो करके दम पे करके हमने ये इलायची वगैरह इसमें डाल दी है। इसको 30 सेकंड के लिए कुक करने के बाद हमने इसमें डाला है प्याज, और प्याज को हमने थोड़ा सा सोते करना है। थोड़ा सा सोते करने के बाद हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसको भी हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है ताकि इसकी महक ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको हम प्याज के साथ थोड़ा सा सोते करते हैं। और इसके बाद हमने डाल देना है टमाटर का पेस्ट, इसको भी थोड़ी देर के लिए हमने कुक करना है। और कुक करने के बाद हमने ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। तमाम स्पाइसेस हमने जब भी ऐड करने हैं थोड़ा सा हमने इसको कुक कर लेना है। अब 2 टेबलस्पून के बराबर हमने सोया सॉस डाला है, 2 टेबलस्पून के बराबर ही हमने वाइट विनेगर डाला है, और 1 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें फ्रेश लेमन जूस डाला है, क्योंकि हमने सिरके का यूज़ किया है। और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट की कुकिंग के बाद ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मसाला रेडी हो चुका है और क्या खुशबुएं फैल रही हैं, गज़बनाक, ख़तरनाक। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये जो पेस्ट बनाया था ना हमने पोटैटो का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और मसाले के साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि ये मसाला और जो पोटैटो का पेस्ट है ये यकजान हो जाए। इसके बाद इस पॉइंट में जनाब हमने ये जो आलू कट करके रखे थे ना, वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं, और मसाला और आलू के पेस्ट के साथ हमने इसको कुछ 5-10 मिनट के लिए कुक करना है। और फिर क्या करना है, इस पॉइंट पे 1.5 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर देना है ताकि आलू भी जो है वो 100% डन हो जाए, और कवर कर देना है हमने 10 मिनट के लिए। और इस टाइम पे हमने फ्लेम को रखा है हाई टू मीडियम। और 10 मिनट की कुकिंग के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये देखें आलू भी बिल्कुल कुक हो चुके हैं 100%। मैं एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ और इसको कट करके दिखाती हूँ, ये कितने सॉफ्ट तरीके से 2 पीस में डिवाइड हो चुका है। इस पॉइंट पे तमाम पोटैटो हमने प्लेट में निकाल लेने हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप किसी बड़े बर्तन में निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे एक मुनफरिद अंदाज से हम ये अंडा एक बर्तन में निकालेंगे और इस मसाले में डाल देंगे। 1 बाय 1 करके हमने तमाम देगचे में इन अंडों को फैला देना है, और इस टाइम पे फ्लेम होगा हमारा बिल्कुल लो। हल्की आंच पे हम इनको कुक करेंगे। एक चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है जब तक ये थोड़ा सा कुक ना हो जाए। कोफ्तों की तरह इनको हमने एक कपड़े के साथ पकड़ के हिलाना है, बिल्कुल भी चम्मच इसमें नहीं चलाना है। और फिर हमने इसकी जर्दी को मज़ीद कुक करने के लिए
2 मिनट के लिए कवर कर देना है। आपको पता है कि अंडा कितना जल्दी कुक हो जाता है। तो 2 मिनट की कुकिंग के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जो रेसिपी है अंडे और आलू की वो मुकम्मल रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें आलू भी ऐड कर देने हैं। देगचा हमारे पास रहा है छोटा, इसलिए मैंने 2 अंडे पहले निकाल लिए हैं ताकि ये जो अंडे हैं ये टूट ना जाएं। इसलिए आपको भी चाहिए कि बड़ा देगचा लें जिसमें अंडों के साथ आलूओं की भी स्पेस हो। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखती है, यानी कि शोरबा नहीं रेडी करती है। ये थिन ही मसाले की तरह जब रेडी हो तभी इसका टेस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा गजबनाक ख़तरनाक टेस्टफुल रेडी होता है। जब आप बनाएंगे और किसी मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो आप यकीन माने कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे लाजमी पूछेंगे कि इस लाजवाब खाने की रेसिपी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ और इस गजबनाक ख़तरनाक रेसिपी की ये बाइट मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस शानदार सी रेसिपी को रमज़ान मुबारक में एक बार बनाना तो बनता ही है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी मुश्किलें आसान करे, रिस्क में इजाफा करे, आमीन सुम आमीन। दुआएं देते रहा करे, लेते रहा करे, दुआ देने से आसानी होती है। खुश रहा करे, खुशियाँ बांटा करे, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।